फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा DED SE IED फर्स्ट ईयर से रहेगा। DED SE IED फर्स्ट ईयर से रहेगा। टॉपिक रहेगा हमारा कोर्स 3 से। कोर्स 3 में यूनिट है हमारा 1.5, यानी कि कोर्स 3 का 1.5 करेंगे, जिसमें पूछा गया है पॉइंट्स टू कंसीडर व्हिल असेसिंग स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, यानी कि विकास संबंधी विकलांगों के साथ छात्रों का आकलन करते समय विचार करने के लिए अंक या बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब आपका प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, आपका प्रश्न पत्र में इस तरीके से प्रश्न आएगा परीक्षा में कि विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विकासात्मक विकलांग बच्चों के आकलन करते समय आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो या फिर आएगा एक विशेष शिक्षक को विकासात्मक विकलांग बच्चे के आकलन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आपको पूछेगा। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन चुनौतीपूर्ण होता है। चुनौतीपूर्ण इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसमें क्या है कि विकासात्मक विकलांगता जो है विभिन्न प्रकार है विकासात्मकता की, जैसे ऑटिज्म हो गया, आईडी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, IDD हो गया, ADHD हो गया, ऑटिज्म की जितने भी टाइप आते हैं वो सभी विकासात्मक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ छात्र ADHD है, यानी कि ध्यान अभाव, ठीक है ना, अति क्रियाशीलता, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म हो गया, स्वलीनता, ID हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता, LD हो गया आपका अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये सभी छात्र परीक्षण स्थितियों के साथ संघर्ष करते हैं, यानी कि परीक्षण स्थितियों के साथ जब इनका किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट चल रहा होता है तो इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती है जहां पर इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सीखने सिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए विकासात्मक विकलांग छात्रों का आकलन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है? सबसे पहले कहा गया है व्यक्तिगत छात्र की स्थिति और जरूरतों के बारे में सटीक और जरूरतों के बारे में उपयोगी जानकारी विभिन्न आकलन उपकरणों और प्रक्रियाओं से प्राप्त की जानी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि आकलन करते समय छात्र की व्यक्तिगत स्थिति का मतलब आप समझते हैं, छात्र की पर्सनल डिटेल जो हो गई, उसकी पर्सनल कंडीशन हो गई, उससे संबंधित उसके परिवार का इतिहास, उसका स्वयं का इतिहास, उसके स्वास्थ्य इतिहास यानी मेडिकल हिस्ट्री उसकी, ठीक है, एजुकेशनल हिस्ट्री उसकी, फिर उसकी डिसेबिलिटी हिस्ट्री आ गई उसमें, यानी कि एक प्रकार का केस हिस्ट्री आपको लेना है। केस ज्ञात विवरण इकट्ठा करना है, बच्चे से संबंधित उसकी क्षमता क्या है, अक्षमता क्या है, स्तर क्या है, योग्यता क्या है और उसकी अनेक आवश्यकताएं क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, वे सभी चीजें उनको सटीक और जरूरतों के बारे में जो उनके लिए उपयोगी हो, यानी कि छात्र के कार्यों से उपयोगी हो, इस प्रकार की सभी जानकारी आकलन उपकरणों के और प्रक्रियाओं से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं माता पिता शिक्षकों संबंधित पेशेवरों और छात्रों के साथ इतिहास और साक्षात्कार करना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं कि पेरेंट्स और टीचर और जो हमारे ट्रेंड प्रोफेसर्स जो होते हैं उन सभी के साथ और छात्र के साथ एक इंटरव्यू टाइप का हो, इंटरव्यू लेना चाहिए जिसमें क्या हो, छात्र शिक्षक को समझ सके, शिक्षक छात्र के बारे में समझ सके और इन दोनों के बीच की अंतर्क्रिया को छात्र के माता पिता और अभिभावक भी इसको समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों मानकीकृत परीक्षण जो विश्वसनीय और मान्य होने के साथ साथ सांस्कृतिक, भाषा, विकासात्मक और आयु उपयुक्त होना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं कि पाठ्य आधारित आकलन यानी कि करिकुलम बेस्ड असेसमेंट जो है इसका कार्य और त्रुटि पैटर्न विश्लेषण क्या है, पोर्टफोलियो या नैदानिक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एजुकेशन या गैर मानकीकरण दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। ठीक है,
फिर कह रहे हैं धारणा में संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्र सहित मोटर, संवेदी, संज्ञानात्मक, संचार और व्यवहार डोमेन में काम काज और क्षमता स्तरों की जांच करें। यानी कि जब आप आकलन कर रहे हैं, एक विशेष शिक्षक है, एक विकासात्मक विकलांग बच्चे का जब आकलन करते हैं तो उसमें कह रहे हैं धारणा में संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाई, यानी कि जो हमारी कॉग्निशन प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को एकीकृत इंटीग्रेटेड करना है, उन सभी कठिनाइयों को, क्षेत्रों को देखना है और उससे संबंधित जैसे मोटर कह रहे हैं यहाँ पर वो गामक यानी कि चलने फिरने, उठने बैठने, कूदने चढ़ने से संबंधित, संवेदी यानी कि हमारी सेंसरी जो हो गई, देखना सुनना, ठीक है, स्पर्श करना, स्वाद करना, ठीक है, संज्ञानात्मक संचार हमारा कम्युनिकेशन संप्रेषण हो गया, और व्यवहार के क्षेत्र, डोमेन का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र और उसके कामकाज से संबंधित कह रहे हैं क्षमता का स्तरों की जांच करें। यानी इन सभी चीजों से, जैसे कि हम संज्ञानात्मक से क्या करते हैं, संज्ञानात्मक जो एक कौशल है इसके अंतर्गत हम क्या क्या है, इसके माध्यम से सोचना, समझना, याद रखना, ठीक है ना, और तर्क वितर्क करना, और गामक से हम करते हैं चलना फिरना, संवेदी हमें ज्ञान देती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं और जो इसकी कह रहे हैं कामकाज और क्षमता स्तरों की जांच करें, तो इसमें किस किस की जांच होगी, स्मृति की, ध्यान की, अनुक्रमण की, मोटर योजना की, ठीक है, और कह रहे हैं समन्वय और सोच तर्क संगठन होना चाहिए किसमें, आकलन के समय। फिर कह रहे हैं मानकीकृत उपायों के प्रशासन, स्कोरिंग और रिपोर्टिंग के लिए एकीकृत और अनुशासित प्रक्रियाओं का पालन करें। किस किस का, मानकीकृत उपायों के प्रशासन का, यानी कि हमारे क्या है कि मानकीकृत उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसकी स्कोरिंग हर किसी इंस्टीट्यूट की, हर किसी के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने हर किसी असेसमेंट टूल की जो स्कोरिंग होती है उसको अलग अलग होती है, उसी के अनुसार कह रहे हैं स्वीकृत और अनुशासित प्रक्रियाओं का पालन करना है जब आप किसी भी छात्र की उसमें रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग आप करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आकलन प्रक्रियाओं में ऐसे परिणाम व्यक्त करें, यानी कि आकलन प्रक्रिया में इस प्रकार का रिजल्ट आप उसमें व्यक्त करेंगे जो सभी मापों की तुल्यता को अधिकतम करे, यानी कि जितनी भी माप और टेस्ट और तुलना है उनसे अधिक से अधिक रखें। जिसमें कह रही है मानक स्कोर जो है आयु या ग्रेड समकक्ष रिपोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का आप आयु के अनुसार उसमें क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई ग्रेड नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि उपलब्ध हो तो विश्वास अंतराल और माप की मानक त्रुटि प्रदान करें, यानी कि अगर आप उपलब्ध कर सकते हैं विश्वास और अंतराल और माप की मानक त्रुटि प्रदान करें, यानी किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप उसको सामने दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे टीचर्स हो, जो भी आप जिस बच्चे के बारे में आप दिखा सकते हैं आकलन करते समय, और एकत्रित मानकीकृत और अनौपचारिक डेटा को भी एकत्रित करें, यानी कि अनौपचारिक डेटा से हमें पता चलेगा कि छात्र हो सकता है औपचारिक रूप से नहीं समझ पा रहा हो, तो अनौपचारिक डेटा से हम उसको एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मानकीकृत और गैर मानकीकृत डेटा दोनों एकत्रित जानकारी को संतुलित और चर्चा करें, यानी कि मानकीकृत डेटा और गैर मानकीकृत डेटा दोनों एकत्रित करके उस जानकारी को संतुलित करें, उसकी चर्चा करें कि दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, और क्या क्या उनमें विशेषताएं और क्या विभिन्नताएं हैं उसमें, जो छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यात्मक कौशल के वर्तमान स्तर का वर्णन करते हैं, जिससे पता चलेगा कि मानकीकृत या गैर मानकीकृत आकलन से पता चलेगा कि छात्र के प्रदर्शन के लिए क्या करते हैं, क्या वो कितना वर्णन करेंगे, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके वर्तमान स्तर को। और कह रहे हैं पहचान योग्यता सेवाओं और पहचान योग्यता सेवाओं और निर्देशात्मक योजना के बारे में निर्णय को सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जब आप किसी भी विकासात्मक विकलांग छात्र का आकलन कर रहे हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, और ये विभिन्न प्रकार के बिंदु आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं के आधार पर आप किसी भी बच्चे का एक सफल आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर के लिए आपका टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपका पेपर 3 से यूनिट 1.5 से, ठीक है। बाकी आगे के टॉपिक है बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।